नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो है एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट सवाल आज है। इसके बाद हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे और अच्छे तरीके से पहले उसके बारे में सब कुछ समझाएंगे, फिर धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को हर वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। अभी देखिए, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4, और बी दिया गया 3, 2 और सी दिया गया 5, 2। ठीक है, ये शीर्ष दिए गए हैं एक त्रिभुज के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। देखिए एक त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, एक त्रिभुज हमने बना लिया। इस त्रिभुज के जो निर्देशांक दिए गए वो हम लिख देंगे। बिंदु कितने दिए गए, 4, -6, 4, -6, फिर दिया गया 3, -2 और दिए गए हैं 5, 2। ये हमने बिंदु लिख लिए, यहां तक सही है। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, इन्होंने बताया है जो माध्यिका है इसको दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, क्षेत्रफलों वाले समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो माध्यिका हमने इस पे, ये माध्यिका इस पे डाल दी डी। क्या इसका नाम रख दिया, डी। तो एडी माध्यिका हो गई त्रिभुज एबीसी की। ठीक है, तो लिख देंगे माध्यिका एडी त्रिभुज ए बी सी को दो त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में विभाजित करती है। देखिए क्या होगा, माध्यिका जो एडी है त्रिभुज एबीसी को क्या करती है, एबीडी और एसीडी दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं, समान है। इन्होंने बताया है माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, यानी बराबर इनका क्षेत्रफल होना चाहिए। सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एबीडी के लिए हमें ए के निर्देशांक मालूम, बी के मालूम, डी के और पता चल जाए तो डी, इसका हम निकाल लेंगे। तो डी के निकालने के लिए हम डी के कैसे निकालेंगे, ये क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। देखिए माध्यिका जो होती है वो इस माध्यिका जो किस पे मिलती है, बीसी के मध्य बिंदु पे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हम लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक। देखिए माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर खंडों में विभाजित करती है। तो डी मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 और 5 इसको जोड़ेंगे। मध्य बिंदु का हमने क्या बताया था, पहले को जोड़िए, आधा कर दीजिए। तो पहले को हम जोड़ेंगे 3 + 5/2, फिर उसके बाद -2 + 2, -2 + 2/2। हमने क्या बताया, पहले को जोड़िए, इसका आधा कर दीजिए, दूसरे को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8/2। यहाँ पे -2 + 2 कट जाएगा, 0/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 4, और इसका कितना हो जाएगा, 0। तो डी के कितने आ गए, 4, 0। अब त्रिभुज हम एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी डी के लिए, तो त्रिभुज एबीडी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए या हम एबीडी का क्षेत्रफल सीधे लिखिए, एबीडी का क्षेत्रफल, सूत्र तो सभी लोगों को याद ही होगा, 1/2। फिर देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। तो इधर से हम देखिए इसका एबीडी का निकाल लेते हैं। x1 कितना है, 4। फिर क्या होता है, y2 कितना है, -2, y3 कितना है, 0, प्लस x2 कितना है, 3। फिर उसके बाद x2 के बाद क्या होता है, y3 0,
y1 माइनस के 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, x3 4 है, x3 हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है y1 कितना है माइनस के 6, माइनस y2 कितना है माइनस के 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2, माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल देखिए 1/2, यहाँ पे 4, माइनस के 2 से 0 जाएगा तो माइनस के 2, यहाँ पे 3, कोष्टक में कितना बचेगा 6, यहाँ पे 4, माइनस के 6 प्लस के 2 तो माइनस के 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ गए, तिछाक 18 और यहाँ 4 चौके 16, माइनस के आ जाएंगे। अब देखिए 1/2 माइनस के 16 माइनस के 8 कितने हो जाएंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 24। देखिए बताया है माइनस के 16 माइनस के 8 कितना हो जाएगा माइनस के 24 और प्लस के 18 है, प्लस के 18 24 से जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, काय के बचेंगे माइनस के 6 बचेंगे, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 6, 2 से काट दिया 2 3 6 तो कितना आ गया माइनस के 3 आया। तो क्षेत्रफल में क्या बताया था प्लस का ही होता है 3 वर्ग मात्रक। इसका हमने क्या किया माइनस चिन्ह छोड़ दिया, माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, ए बी डी का आ गया, इधर वाले का आ गया, अब इधर वाले का निकालेंगे तो देखिए इसके लिए x1 y1 तब ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 y3। अब ए बी डी के लिए निकाल रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर क्या होता है x1 4 y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 5, x2 के बाद क्या होता है y3 0, y1 माइनस के 6 है तो यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 4 है, x3 के बाद क्या आता है y1 माइनस के 6 माइनस y2 2 है तो 2 लिख दिया, सभी के हमने क्या किया मान रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 4 देखिए 4 और यहाँ कितना बचेगा 2 से 0 हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 0 में 6 जोड़ेंगे 6, यहाँ पे 4 ठीक है माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 4 दूनी 8 5 छक्का 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस लगा है 8 चौके 32, ठीक है माइनस के 32 प्लस के 30, माइनस के 32 प्लस के 30 तो माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पे, और 6 से 2 और चले जाएंगे, 8 से 2 और चले जाएंगे 6 बचेंगे, 1/2 यहाँ कितना बचेगा 6, चाहे इधर कर लीजिए 30 और 8 38 38 से 32 गए 6 बचे, 2 से काट दिया कितना आ गया 3, ये भी क्या आ गया वर्ग मात्रक, ठीक है। इसमें कितना आया था 3 वर्ग मात्रक, यहाँ पे कितना आया 3 वर्ग मात्रक, चाहे इसका भी 3 आया इसका भी 3 आया, दोनों का 3 आ गया वर्ग मात्रक। अब यही तो सिद्ध करना था, उन्हें 2 क्षेत्रफलों वाले बताया, उन्हें बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में माध्यिका विभाजित करती है या नहीं करती है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना आया 3 वर्ग मात्रक, ठीक है। यही तो तुम्हें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।